चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि आप बेरोजगारी भत्ते का ऑफलाइन फॉर्म किस तरह से भर के तैयार कर सकते हो। ऑफलाइन फॉर्म भरना मुश्किल है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन फॉर्म, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म तो नियमित धारक भर देते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरवाने की सोचता है उसे सबसे पहले ऑफलाइन फॉर्म तैयार करना होता है और वो इसमें ही गलती कर बैठता है। उसके बाद उसका ऑनलाइन फॉर्म बार बार सेंड बैक आता है और उसे बाद में दिक्कतें आती है, दोबारा से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानते हैं कि आप सही से अपना ऑफलाइन फॉर्म किस तरह से तैयार कर सकते हैं ताकि आपका ऑनलाइन फॉर्म बार बार सेंड बैक ना आए और आपका फॉर्म एक बार में ही अप्रूव हो जाए। तो चलिए कंप्लीट डिटेल में जानते हैं। हमेशा की तरह यूजफुल जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस फॉर्म का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ये ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस फॉर्म पे देखिए आय का घोषणा पत्र। अब आय देखते ही बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फॉर्म पिता के नाम से भरा जाएगा या फिर घर में जो भी मुखिया है उसके नाम से भरा जाएगा। नॉर्मली आय प्रमाण पत्र पिता के नाम से बनते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें उसी व्यक्ति के नाम से आपको फॉर्म भरना है जिस व्यक्ति के नाम से आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो प्रार्थी के नाम में सबसे पहले उसका नाम आ जाएगा, उसके बाद पिता का नाम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर उसका वर्तमान पता कंप्लीट जो भी पता है वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। पता दर्ज करने के बाद गांव या शहर का नाम दर्ज करेंगे, तहसील कौन सी है वो दर्ज करेंगे, जिला कौन सा है वो लिखेंगे। उसके बाद आधार कार्ड में देखकर यहाँ पर जन्म दिनांक लिख देंगे। जन्म दिनांक लिखने के बाद यहाँ पर जो भी जन्म स्थान है वो लिख देंगे और यहाँ पर आयु आप आधार कार्ड वाली आयु काउंट करके यहाँ पर आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जेंडर लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर विवाहित स्थिति विवाहित है विवाहित वो यहाँ पर आप बता दीजिए। आवेदक का धर्म क्या है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। जाति लिख दीजिए, उपजाति लिख दीजिए। जाति और उपजाति में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई ओबीसी कैटेगरी का है तो जाति में ओबीसी लिख देगा और उपजाति में उसकी जो भी जाति है तो वो यहाँ पर आप लिख देंगे उपजाति में। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी से है तो जाति में जनरल आ जाएगा, उपजाति में उसकी जो भी जाति है। SC ST से है तो जाति में SC या ST आ जाएगा, उपजाति में उनकी जो भी जाति है वो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका परिवार राजस्थान का मूल निवासी है, तो यहाँ पर आप हाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप आयकर दाता है यानी कि आप इनकम टैक्स पे करते हैं, तो यहाँ पर आपको नहीं करना है। अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आप ये फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। और जाहिर सी बात है अगर कोई इनकम टैक्स पे कर रहा है तो वो ये फॉर्म भरेगा ही क्यों, तो यहाँ पर नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएंगे आवेदक के। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर दर्ज कर देना है, अगर है तो, बाकी ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। अगर है तो आप दर्ज कर सकते हो। अब यहाँ पर टीन नंबर वगैरह है तो आप दर्ज कर सकते हो, नहीं तो ये भी कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक फोटो चिपकाना है, जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हो उसका यहाँ पर फोटो चिपका देना है। उसके बाद फोटो पर आपको ध्यान रखना है फोटो को प्रमाणित भी करवाना है। इस तरह से फोटो प्रमाणित होनी चाहिए तभी आपका फॉर्म अप्रूव हो पाएगा। तो किससे प्रमाणित करवानी है, कैसे प्रमाणित करवानी है उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक फोटो चिपकाना है और यहाँ पर फोटो को प्रमाणित करवाना है, ये आप ध्यान में रखें। उसके बाद यहाँ पर कुछ कॉलम दिए हुए हैं तो इसमें आपको आपके परिवार की डिटेल भरनी है। सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम भरना है जिस व्यक्ति के नाम से आप अपने परिवार की इनकम दिखाना चाहते हैं। जैसे कि आपके घर के जो भी सदस्य कमाने वाले हैं उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे कि पिता हो गए तो यहाँ पर सबसे पहले पिता का नाम आ जाएगा। उसके बाद उनकी आयु क्या है वो यहाँ पर उम्र आप लिख देंगे। उसके बाद प्रार्थी से क्या संबंध है तो यहाँ पर प्रार्थी से संबंध बताएंगे, यानी कि जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसके साथ इस व्यक्ति का क्या संबंध है वो यहाँ पर आपको बताना है, तो वो बता दीजिए। ये काम क्या करते हैं वो यहाँ पर आप लिख देंगे और इनकी वार्षिक आय कितनी है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो इसी तरह से परिवार के बाकी सदस्यों की डिटेल भी आप भरेंगे। जैसे कि सेकंड में माता का नाम आ जाएगा, उनकी आयु वगैरह सारी डिटेल आप भर देंगे। अगर उनकी भी कोई आय है वो भी कमाते हैं तो यहाँ पर उनकी भी आय लिख देंगे। उसके बाद इस तरह से परिवार के बाकी सदस्यों के सभी के नाम लिख देंगे, जन आधार कार्ड में जितने भी नाम है। सबसे लास्ट में आपको आवेदक का नाम लिखना है, यहाँ पर आवेदक का नाम लिख देंगे सबसे लास्ट में। परिवार के सभी सदस्यों का नाम लिखने के बाद आवेदक का नाम लिखेंगे, आयु लिखेंगे, प्रार्थी से संबंध में सभी लिख देंगे। उसके बाद व्यवसाय की प्रकृति में आप बेरोजगार लिख देंगे, क्योंकि हम बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रहे हैं, कोई काम नहीं है। उसके बाद आय तो हो ही नहीं सकती बेरोजगार की। उसके बाद यहाँ पर टोटल जो भी परिवार के सदस्यों की आपने आय बताई है वो यहाँ पर टोटल करके आप लिख देंगे, कोई जोड़ के आप यहाँ पर कुल आय परिवार की लिख देंगे। तो इस तरह से वार्षिक आय आ जाएगी आपके परिवार की। और उसके बाद यहाँ पर दिनांक लिख देंगे, स्थान का नाम लिख देंगे और यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर आ जाएंगे, तो यहाँ पर प्रार्थी के हस्ताक्षर आ जाएंगे। उसके बाद ये जो सारा तामझाम है ये वकील करेगा। जब आप अपने फॉर्म पर नोटेरी करवाएंगे तो नोटेरी वकील ये सारा लिखेगा, आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब आप जो देख रहे हैं वो वकील की तरफ से किया जाएगा। यहाँ पर मैं नोटेरी इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको इस तरह की नोटेरी करवानी है ताकि आपका फॉर्म अप्रूव हो सके। अच्छे वकील से आपको नोटेरी करवानी है, पैसे लगेंगे तो एक बार लगेंगे, लेकिन आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। तो आपको अच्छे वकील से ही नोटेरी करवानी है, तो इस तरह से नोटेरी करवा लेनी है और आपका पहला पेज कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पेज पे आते हैं। सेकंड पेज पे उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे। उत्तरदायी व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं इसके लिए आप यहाँ पर आप नीचे आएंगे, आप देखेंगे इनमें से किसी भी व्यक्ति को आप उत्तरदायी व्यक्ति बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्राम सेवक हो गया, पटवारी हो गया, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, स्कूल के हेडमास्टर हो गए,
नगर पालिका सदस्य हो गए। इसके अलावा यहाँ पर आप किसी भी राजपत्रित अधिकारी को भी ये उत्तरदायी व्यक्ति बना सकते हैं। तो जो भी उत्तरदायी व्यक्ति होगा उसका नाम, पिता का नाम और एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद विभाग का नाम, कहाँ पर वो काम करते हैं, उनका पद क्या है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी उत्तरदायी व्यक्ति की। इस तरह से वो सारी डिटेल यहाँ पर भरने के बाद यहाँ पर प्रार्थी का नाम मतलब जिसके नाम से हम बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम आएगा यहाँ पर, और उसके पिता का नाम आएगा, निवासी कहाँ का वो आ जाएगा, और वार्षिक आय यहाँ पर जो भी हमने पीछे आय बताई है वो सभी है यहाँ पर आय आ जाएगी। कुल आय यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे और यहाँ पर उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर आ जाएंगे और मोहर भी आ जाएगी। इस तरह से उसके बाद उत्तरदायी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, दिनांक आ जाएगी और स्थान आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारी डिटेल उत्तरदायी व्यक्ति की तरफ से भरी जाएगी। अब यहाँ पर जो प्रार्थी वाली डिटेल है, हो सकता है उत्तरदायी व्यक्ति ना भरे, आप खुद से भर लीजिए। बाकी ऊपर वाली जो डिटेल है वो आपको भरने की जरूरत नहीं है, वो उत्तरदायी व्यक्ति खुद ही भर देगा। ये जो डिटेल है वो उत्तरदायी व्यक्ति खुद ही भर देगा, तो ये डिटेल आपको भरने की जरूरत नहीं है। बाकी ज़्यादातर लोग यहाँ पर ये डिटेल भी भर देते हैं, जो भी उत्तरदायी व्यक्ति होता है वो ये डिटेल भी भर देता है, आपको ये भी भरने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरीके से आपका पहला उत्तरदायी व्यक्ति आ जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पर आपका दूसरा उत्तरदायी व्यक्ति भी आ जाएगा। तो दो उत्तरदायी व्यक्तियों के यहाँ पर आप हस्ताक्षर करवा लीजिए, मोहर लगवा लीजिए और ये सारी डिटेल भरवा लीजिए। वो खुद से भर देंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर वो प्रार्थी की डिटेल नहीं भरते हैं तो आप खुद से भर लीजिए। उसके बाद अगले पेज पे आएंगे, यहाँ पर ये सारा आपको इंग्लिश में भरना है। तो सबसे पहले आवेदक का नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एज आ जाएगी। उसके बाद वो कहाँ का निवासी है, यानी कि आवेदक कहाँ का निवासी है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो सारा यहाँ पर आपको इंग्लिश में भरना है, कैपिटल लेटर में भरना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से भरने के बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर आ जाएंगे। हस्ताक्षर आप हिंदी में कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हस्ताक्षर आ जाएंगे। उसके बाद ये सारा जो है वो नोटरी करेगा, नोटरी वकील करेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपना एक फोटो चिपकाएंगे, आवेदक का फोटो आएगा और यहाँ पर ध्यान रखना है कि फोटो के ऊपर एक इस तरह से हस्ताक्षर होना चाहिए, आधा फोटो पर और आधा नीचे, इस तरह से हस्ताक्षर होना चाहिए। तो तभी आपकी फोटो प्रमाणित मानी जाएगी और वो फॉर्म अप्रूव हो पाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है और ये सबसे जरूरी होता है। बहुत सारे फॉर्म इस वजह से भी सेंडबैक आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अगले पेज पे आएंगे, यहाँ पर आवेदक का नाम, पिता का नाम और निवासी कहाँ का है वो आ जाएगा। उसके बाद कुछ शर्तें दी हुई आप पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर आ जाएंगे और ये जो बाकी तामझाम है वो वकील कर देगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। अब चलिए बात करते हैं कि प्रमाणित कैसे करवाना है फोटो। तो फोटो यहाँ पर जिन भी व्यक्तियों को आप उत्तरदायी व्यक्ति बना रहे हो, इनमें से किसी एक व्यक्ति से आप अपना फोटो प्रमाणित करवा लीजिए। जो फॉर्म के ऊपर लगाया है वो फोटो इस तरह से प्रमाणित करवा लीजिए। जो भी आपका उत्तरदायी व्यक्ति है उनमें से एक व्यक्ति से आप ये फोटो प्रमाणित करवा लीजिए। आपका फोटो वेरीफाई हो जाएगा और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट फॉर्म फिलअप करना है। अब यहाँ पर अगर आपके मन में और कोई कंफ्यूजन रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन है कि हम सिंगल परिवार में रहते हैं, हम पति और पत्नी सिर्फ दो रहते हैं, तो हमें पति का भरना है या फिर पत्नी का भरना है, तो हम कैसे फॉर्म भरें। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सिंगल परिवार में रहते हो और पति और पत्नी दो ही हो, तो अगर आप पति के नाम से फॉर्म भर रहे हो तो आप पत्नी की आय दिखा दीजिए यहाँ पर, और अगर आप पत्नी के नाम से फॉर्म भर रहे हो तो पति की आय दिखा दीजिए, यानी कि अपोजिट आय दिखा दीजिए। जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हो उसके मत दिखाइए, उसे बेरोजगार बनाइए, क्योंकि अगर वो बेरोजगार है तभी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रहा है। दूसरे की आप इनकम दिखा दीजिए, जो भी परिवार की वार्षिक आय है, क्योंकि घर में खाना तो बनता ही है तो वार्षिक आय तो बनती है। तो वो जो भी कम से कम या फिर आपकी जितनी भी वार्षिक आय है वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए और इस तरह से आप यहाँ पर ये भर लीजिए। बाकी फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है और कोई आपको दिक्कत आ रही है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए, हम कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म पर भी मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊं तो प्लीज अभी के अभी कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपके अधिक कमेंट आते हैं तो मैं आपके लिए जरूर वीडियो लेकर आऊंगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक